6 से अब 5 रह गए। जी हाँ, राहुल गांधी ने जो कहा है इनडायरेक्टली अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उससे ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। जी हाँ, अब तक कांग्रेस की जो गांधी फैमिली है उससे प्रधानमंत्री बनना या कैंडिडेट निकल के आना लगभग तय माना जाता था, लेकिन अब जो लास्ट ऑपोजिशन मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, जहां पर उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत बड़ा हिंट दिया है। और उस हिंट के बाद जो इंडिया यानी ऑपोजिशन की उस टीम में जो 6 प्रधानमंत्री के प्रोस्पेक्ट्स थे उससे वो घटकर अब 5 रह गए हैं। क्यों और क्या राहुल गांधी के दिमाग में आया होगा, क्या था वो बड़ा हिंट और कैसे राहुल गांधी इस रेस से बहुत सरप्राइजिंगली या यूं कहिए शॉकिंगली बाहर हो गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें बताइए कि क्या राहुल गांधी ने सही किया अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर करके या नहीं? यस और नो में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इंडिया नाम अनाउंस किया ऑपोजिशन का तो सारी ऑपोजिशन खुश थी। हर जगह सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से कमेंट्स आ रहे थे, चर्चे हो रहे थे और हर जगह यही कहा जा रहा था कि अगला इलेक्शन होगा एनडीए इंडिया के बीच में, बीजेपी और मोदी वर्सेस इंडिया के बीच में, जिसमें लोगों को ये डिसाइड करना है कि क्या वो एनडीए को वोट देंगे या इंडिया को। लेकिन इन सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा तीर छोड़ दिया जिसके जो रेपरकशन है, जिसके जो परिणाम है वो बड़े घातक हो सकते हैं एक पार्टी के लिए, चाहे वो एनडीए है या पूरी ऑपोजिशन। ये हमें समझना होगा कि अभी भी कांग्रेस भले ही 54-55 सीटें हैं उनके पास, तब भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीट्स उनके पास हैं। और अगर इलेक्शन होता है दोबारा, जो सब मिलकर करने वाले हैं ऑपोजिशन, कांग्रेस की ही सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी, ये तो होना तय है। तो ये कहा जाना भी बड़ा इजी हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए एक कैंडिडेट बनकर सामने आएंगे, मेन कैंडिडेट ऑपोजिशन के बनकर सामने आएंगे। लेकिन खड़गे ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री की पोस्ट चाहिए ही नहीं है? जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल यही शब्द बोले कि प्रधानमंत्री की पोस्ट में कांग्रेस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहती है ऑपोजिशन जॉइंट कैंडिडेट को खड़ा करे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनता था नॉन गांधी परिवार से, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो जो बने थे क्योंकि राजीव गांधी की अचानक से मृत्यु हो गई थी, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो तब बने थे जब सोनिया गांधी ने अपना नाम वापस खींच लिया था। उसके अलावा हमेशा कांग्रेस का कैंडिडेट फोर फ्रंट पे होता था। कई बार पहले अनाउंस किया जाता था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन इस डेवलपमेंट से बाकी अपोजिशन कैंडिडेट्स बहुत खुश हैं, शायद हो सकता है बीजेपी भी बहुत खुश है, क्योंकि बाकियों को चांस मिल गया, बाकियों में लड़ाई होना ज़्यादा तय है। अब बाकी के वो 5 कैंडिडेट कौन है जो आगे रेस में लड़ाई कर सकते हैं और बीजेपी को फ़ायदा दिला सकते हैं, आपको मैं उनके नाम बताता हूँ। पहले नाम जो सबसे बड़े नाम है वो है अरविंद केजरीवाल। जी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी अब डिक्लेयर हो गई है। वो लगभग 6 से 7 स्टेट में अपने कैंडिडेट उतारेगी और कहा जाता है कि वो 20 से 25 एमपीज भी ले आती है, तो अरविंद केजरीवाल का दावा बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी कैंडिडेट हैं डीएमके के स्टालिन। जी हाँ, स्टालिन तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं और पुडुचेरी की मिला के 40 सीट्स हैं। और जिस तरह से एआईएडीएमके का बुरा हाल है तमिलनाडु में, कोई बड़ी बात नहीं है कि 30 से ज़्यादा सीट्स डीएमके ला सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वो अरविंद केजरीवाल से ऊपर रहेगी और उनका दावा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ये भी आप देखिए कि वो साउथ इंडिया से कैंडिडेट हैं, तो एक तरह के वहाँ कंसेंसस बन सकता है। तीसरी जो दावेदार हैं वो हैं ममता दीदी। बंगाल में 42 स्टेट्स हैं और जिस तरह से पंचायत के भी इलेक्शन हुए हैं अभी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ममता दीदी 35 या 35 से ज़्यादा सीट्स भी जीत जाएँ। तो अगर ऐसा होता है तो वो स्टालिन से भी ज़्यादा सीट्स लेंगे और ममता दीदी बहुत बड़ी दावेदार बनकर आगे आएंगी। चौथे जो कैंडिडेट है आपको पता है वो नीतीश कुमार है। हमेशा वो एक तरह से नॉन डायरेक्ट फेवरेट रहते हैं। नीतीश कुमार कन्वेनर हैं इंडिया की इस ऑपोजिशन टीम का, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो बिहार में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जिस तरह की उनकी रेपुटेशन है और उनका लक फैक्टर है सत्ता को पाने का, कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार आगे जाकर प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन सकते हैं। और अब 5वें दावेदार हैं, हालांकि अखिलेश यादव ने भी अपना दावा पेश किया है, लेकिन अगर आप सीरियसली माने तो 5वें दावेदार होते हैं शरद पवार। जी हाँ, जो ऑपोजिशन के एक तरह से मुखिया हैं, शरद पवार बन सकते हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट, क्योंकि अगर सबकी सीटें 20, 25, 15, 20 ऐसी कुछ आती हैं, लड़ाई होती है, तो हैरानी नहीं होगी कि शरद पवार जिनकी एनसीपी खुद ब्रेक हो चुकी है, वो एक
कॉमन कंसेंसस कैंडिडेट बन के आए, वो सबके चाहते हैं, सबको एक साथ रखते हैं। एमएलएस को हारने के बाद भी वो हो सकते हैं ऑपोजिशन के सारे एमपीज का सपोर्ट जीत जाएं, और अगर ऑपोजिशन की मेजॉरिटी आती है तो शरद पवार को एक तरह से जॉइंट कैंडिडेट बनकर आगे लाया जा सकता है। तो देखते हैं कि राहुल गांधी का ये सैक्रिफाइस क्या नरेंद्र मोदी के ही वापस पक्ष में आता है, बीजेपी के पक्ष में आता है, या हो सकता है बाकी ऑपोजिशन के उन 5 कंसेंसस कैंडिडेट्स के पक्ष में आता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे देखते हैं। और इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।